हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा गाइस, स्टार्ट करते हैं एक बार। और लास्ट अपन ने एक बार VS कोड का इंट्रोडक्शन देखा था, तो चलिए अब थोड़ा सा एक बार आगे के प्रोसेस पे देखते हैं। आगे बेसिकली अपन क्या करने वाले हैं, तो आज बेसिकली अपन एक टैग अपन देखने वाले हैं। टैग का अपने पास में नाम है, नया टैग है बेसिकली अपने पास में। टैग का नाम अपने पास में एंकर टैग। अब देखो एंकर टैग बेसिकली क्या काम में आता है, इसकी सारी डिटेल एक बार अपन देखने वाले हैं। इससे पहले की एक बार अपन फाइल VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए सिंपल यहाँ पे अपने को क्या करना होगा, जस्ट डी ड्राइव के अंदर चलना होगा। वेब डेवलपमेंट नाम से अपने फोल्डर क्रिएट किया था। इस फोल्डर के अंदर अपन ने यहाँ पे डे 1 के अंदर एक बार ये कुछ काम अपन ने यहाँ पे किया था। जस्ट यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक फोल्डर में नया क्रिएट कर लेता हूँ। नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप सभी को पता होगा, या तो राइट क्लिक करके आप न्यू पे जाके फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन तीनों को अपन प्रेस करके रखेंगे तो अपने पास में एक नया फोल्डर एक बार क्रिएट हो जाएगा। मैं फोल्डर को नाम दे देता हूँ एक बार डे 2। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। इस फोल्डर को एक बार मैं VS कोड में ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के लिए शो मोर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, और जस्ट यहाँ पे एक बार मैं इसको VS कोड के अंदर ओपन कर देता हूँ। क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट। VS कोड के अंदर अपन ने इस फोल्डर को एक बार ओपन कर दिया। यहाँ पे आएंगे और जस्ट यहाँ पे सिंपल एक HTML की फाइल क्रिएट कर देंगे। क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट सभी को क्लियर होना चाहिए आई होप। जस्ट यहाँ पे HTML की बेसिक स्ट्रक्चर अपन यहाँ पे एक बार क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे HTML की जो डॉक्यूमेंट टाइप है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। दोनों मेटा टेक्स्ट को एक बार मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे अपन चलते हैं, टाइटल एक बार मैं कर देता हूँ अपडेट। सो जस्ट यहाँ पे एंकर टैग, यहाँ पे मैं एक बार इसका टाइटल एक बार यहाँ पे रख देंगे। अब इसका एक बार आउटपुट देखने के लिए इसका यहाँ पे कॉपी पाथ करेंगे। कॉपी पाथ करने के लिए यहाँ पे फाइल के नाम के ऊपर अपन चलते हैं, यहाँ से जस्ट कॉपी पाथ कर लेते हैं। ब्राउजर पे जस्ट यहाँ पे चलते हैं, ब्राउजर पे जाके एक बार पाथ को पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे जाके एंटर प्रेस करेंगे। सबसे पहले अपन टाइटल देख लेंगे, तो यहाँ पे अपने पास में एंकर टैग आ रहा है। दैट मींस आपकी फाइल बेसिकली एक बार आपकी प्रॉपर तरीके से कॉल हो गई है। क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट। आई होप यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जस्ट यहाँ पे अपन एक बार चलता है और एंकर टैग को एक बार यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक बार अपन देखने की कोशिश करते हैं। एंकर टैग जो बेसिकली होता है, एंकर से अपन क्या करते हैं, वेब पेजेस को, यानी कि जितने भी सारे पेजेस होते हैं उन सभी पेजेस को बेसिकली अपन क्या करते हैं, लिंक करता है। अब लिंक क्यों करना होता है अपने को पेजेस को, तो लिंक बेसिकली अपने को इसलिए करना होता है क्योंकि अपन वेब डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली क्या करता है, वेबसाइट्स क्रिएट करता है। क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट कि वेब डेवलपमेंट के अंदर अपन वेबसाइट्स क्रिएट करता है। और अगर आपको पता हो तो वेबसाइट आपकी क्या होती है, अगर किसी को पता हो तो वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट वेबसाइट बेसिकली अपने पास में, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ वेबसाइट। तो वेबसाइट अपने पास में क्या होती है, तो वेबसाइट बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस होते हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर रन करती है, और हर एक पेज दूसरे पेज से बेसिकली कनेक्ट होता है। तो जो हर एक पेज दूसरे पेज से कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट करवाने का काम जो करता है वो बेसिकली आपको कौन करता है, एंकर टैग बेसिकली आपका काम करता है। तो क्लियर होगा एंकर टैग आपका क्या काम करता है। एंकर टैग बेसिकली आपका एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करवाने का काम करता है। अब ये कैसे होता है, एंकर टैग कैसा होता है, तो एंकर टैग बेसिकली आपके पास में जो होता है, एंकर टैग को अपन लिखेंगे कैसे, तो इसको ए से बेसिकली अपन रिप्रेजेंट करता है। और इस एंकर टैग को, एंकर टैग के अंदर अपने पास में जो आता है, एंकर टैग के अंदर आता है अपने पास में HREF। HREF क्या बोलता है, हाइपर रेफरेंस, इसकी फुल फॉर्म होती है। हाइपर रेफरेंस का मतलब होता है कि आप इसके अंदर जो रेफरेंस डाल दोगे वहां पे ये बेसिकली आपको पहुंचा देगा। तो क्लियर होगा यहाँ पे बेसिकली एंकर टैग क्या करता है, एंकर टैग मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट करवाने का काम करता है। क्लियर, यहाँ तक का इतना पार्ट आपको याद रखना है कि एंकर टैग से बेसिकली अपन मल्टीपल पेजेस को बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक बार कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और एक बेसिक सा एक अपन पेज क्रिएट करते हैं, और उस पेज के थ्रू अपन एक बार एंकर टैग की वर्किंग को एक बार समझते हैं। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं एंकर टैग। यहाँ पे मैंने एक बार इसका टाइटल एक बार अपडेट कर दिया। जस्ट यहाँ पे बॉडी के अंदर चलेंगे, और बॉडी के अंदर जाके मैं एक बार एक बेसिक सा पेज एक बार यहाँ पे अपन बिल्ड करेंगे, और इसके अंदर चल के अपन देखेंगे कि बेसिकली आपका एंकर टैग बेसिकली कैसे काम करता है। तो क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट। और इससे पहले के सारे वीडियोस आपको एक बार देख लेने, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हर वीडियो के अंदर पीछे वाली चीजों को रिपीट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, वीडियो बहुत लेंथी होता है। इसलिए आप सभी को पिछले वाले सारे वीडियोस एक बार देख के आने, तब जाके आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। चलेगा, अब इसी बात पे आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इसी तरीके के कंटेंट को एक बार देखते रहने के लिए, क्योंकि वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड मैं कंटेंट लाता रहता हूँ। ठीक है, चलिएगा गाइस। सो अभी स्टार्ट करते हैं एक बार। और जस्ट यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बार H1 टैग ले लेता हूँ। H1 टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार के लिए, H1 टैग के अंदर मैं जस्ट यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ वेलकम टू इजी वेब।
ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे अपने पास में वेलकम टू इजी वेब अपने पास में लिखा हुआ है। जस्ट यहाँ पे ब्राउजर पे चलते हैं, ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो वेलकम टू इजी वेब एकदम क्लियर है, एकदम यहाँ पे इसके अंदर कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए वेलकम टू इजी वेब अपने पास में कैसे आ रहा है। आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। जस्ट यहाँ पे एक बार अपन चलते हैं और एक टैग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टैग का नाम अपने पास में सेंटर टैग। सेंटर टैग बेसिकली आपके पास में आप सभी को दिख रहा होगा कि बेसिकली आपके पास में पेयर टैग है, यानी कि इस टैग की स्टार्टिंग भी होगी, इस टैग की बेसिकली आपके पास में क्लोजिंग भी होगी। क्लियर होगा आई होप यहाँ तक का पार्ट। सेंटर टैग बेसिकली क्या काम करता है, तो सेंटर टैग के अंदर जो भी कंटेंट आप रख दोगे वो कंटेंट बेसिकली आपका लेफ्ट टू राइट सेंटर हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है कि आपकी स्क्रीन के एग्जैक्ट यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। लेफ्ट टू राइट किसी भी कंटेंट को सेंटर में लाना है, उसके लिए सिंपल अपन क्या करेंगे, सेंटर टैग को एक बार यूज करते हैं। तो सेंटर टैग को मैं स्टार्ट करूंगा, क्लोज करूंगा और इस H1 को मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक बार रख दूंगा। यानी कि मैंने सेंटर टैग के अंदर क्या कर दिया, H1 टैग को रख दिया। तो ये H1 टैग आपका बेसिकली कहां पे आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। चलिएगा एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जिससे मैं रिफ्रेश करूंगा तो वेलकम टू इजी वेब यहाँ पे आप सभी के सामने एक बार बिल्कुल सेंटर में अपने पास में पेज के अंदर आ गया होगा। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा कि सेंटर टैग बेसिकली किसी भी कंटेंट को लेफ्ट टू राइट सेंटर करने का काम करता है। आई होप क्लियर होगा यहाँ पे। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं सेंटर टैग के जस्ट मैं बाहर आ जाता हूँ। एचआर यानी हॉरिजॉन्टल रो एक बार यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और एचआर अपने पास में क्रिएट हो गई होगी। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। एचआर का मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब यहाँ पे अगेन अब अपने को क्या यूज करना है, तो अगेन यहाँ पे यूज करना है अपने को एक पी टैग। पी टैग आ गया यहाँ पे अपने पास में। पी टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एक बार, तो लिख देता हूँ मैं होम पेज। ठीक है, होम पेज अपने पास में आ रहा है। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो होम पेज आपके सामने कुछ यहाँ पे एक बार आपको ये लिखा हुआ दिखेगा। क्लियर है, यहाँ पे अपने पास में होम पेज एक बार आपको दिखेगा। स्पेस देता हूँ यहाँ पे एक बार मैं पाइपलाइन रख रहा हूँ। पाइपलाइन यहाँ पे अपन कैसे रखते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड के अंदर देखोगे जस्ट एंटर वाले बटन के ऊपर जो अपने पास में एक की रखी हुई है उसको आप शिफ्ट के साथ में आप जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे अपने पास में एक पाइपलाइन, यहाँ पे ये जो अपने पास में एक लाइन दिख रही है कर्सर जैसी, इसको बेसिकली अपन बोलते हैं पाइपलाइन। तो यहाँ पे एक बार मैंने क्या कर दिया, पाइपलाइन को एक बार यहाँ पे रख दिया। आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा आपको। एंटर से जस्ट ऊपर एक जो की रखी हुई है अपने पास में उसको शिफ्ट के साथ में प्रेस करना है तो आपके सामने पाइपलाइन बन के एक बार आ जाएगी। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक का पार्ट। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो अभी अपन एक बार 3 पेज की एक बेसिक सी वेबसाइट बनाने वाले हैं। बेसिक सिंपल एकदम, जितने टैग्स अभी तक अपन ने पढ़े उन सभी टैग्स को लेके अभी अपन एक 3 पेज की यानी कि 3 पेजेस की एक वेबसाइट अपन यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो जस्ट यहाँ पे ये जो अपने पास में पेज रहने वाला है, इस पेज का नाम रहेगा अपने पास में होम पेज। ठीक है, आगे वाले पेज का रहेगा अबाउट वाला पेज, आगे वाले पेज का रहेगा कॉन्टेक्ट पेज। ठीक है, तो ये बेसिकली अपन पेजेस का नाम देने वाला है ताकि अपन एक पेज से दूसरे पेज पे एंकर टैग के थ्रू एक बार पहुंच पाएंगे। आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा। जस्ट यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ अबाउट पेज। क्लियर होगा यहाँ पे वापस पाइपलाइन का यूज करेंगे और यहाँ पे अपन चलता है कॉन्टैक्ट पेज का, यहाँ पे एक बार में कॉन्टेक्ट पेज एक बार यहाँ पे लिख देंगे। जस्ट यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में एक बार कॉन्टेक्ट पेज अपने पास में बन के आ रहा है। सो जस्ट यहाँ पे कंट्रोल सी यानी कि मैं कैपिटल सी कर देता हूँ एक बार, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये पार्ट एक बार अपने सामने बन के आ रहा है। अब सेम इसी पार्ट को अपने को अगर सेंटर में लेना है तो सेंटर में लेने के लिए सिंपल अपने पास में कौन सा टैग है, सेंटर टैग है अपने पास में। क्लियर है यहाँ पे, और कंप्लीट इस सेंटर टैग के अंदर मैं ले लेता हूँ एक बार इस पी टैग को। जस्ट यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में एक बार इसका आउटपुट आ रहा है। आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो। सेंटर टैग बेसिकली किसी भी कंटेंट को आपका लेफ्ट टू राइट सेंटर करने का काम करता है। अब जस्ट इसके नीचे चलते हैं। इसके नीचे मैं यहाँ पे चलता हूँ एचआर यानी हॉरिजॉन्टल रो, फिर से मैं क्रिएट कर देता हूँ। ध्यान रखना यहाँ पे अभी अपने पास में ओपन टैग है, ओपन टैग को सेल्फ क्लोज करना है एक बार मैंडेटरी है। जस्ट यहाँ पे चल के रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में एक बार ये यूआई बन के अपने पास में रेडी होगी। अब जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और इसके नीचे मैं लेता हूँ एक बार H2 टैग और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपने पास में कि ये कौन सा पेज अपने पास में होम पेज एक बार रहने वाला है। इस बी पार्ट को अपने को सेंटर में लेना है, तो सेंटर में लेने के लिए अपने पास में अगेन सेंटर टैग है। सेंटर टैग के अंदर मैं इस पार्ट को एक बार रख दूंगा। यहाँ पे चलते एक बार और कुछ इस तरीके से अपने पास में ये अपने पास में होम पेज एक बार यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर होगा आई होप यहाँ तक का पार्ट। अब इसके नीचे जस्ट यहाँ पे मैं होम पेज के जस्ट नीचे एक पी टैग ले लेता हूँ और पी के अंदर मैं रख देता हूँ एक बार के लिए क्या, तो यहाँ पे अपन एक बार रख देता है पैराग्राफ, और इसी पैराग्राफ को मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट यहाँ पे कुछ थोड़ा सा पैराग्राफ को मैं एक बार बढ़ा देता हूँ, तो पैराग्राफ अपने पास में कुछ इस तरीके से एक बार दिखने वाला है। पैराग्राफ को आप और भी बढ़ा सकते हो। लेट्स सी यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार और इस पैराग्राफ को मैं कुछ इतना एक बार इसको बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे अपने पास में पी टैग के अंदर बेसिकली एक बार पैराग्राफ आ रहा है। आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा क्योंकि सारे बेसिक टैग्स को यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है,
अब जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और ये अपने पास में पी टैग हो गया। यहाँ पे वापस मैं एक बार एचआर का यूज कर लेता हूँ, एचआर यहाँ पे अपन यूज करेंगे और इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग एक बार मैं बना दूंगा। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये एचआर अपने पास में एक बार आ रही है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब अगेन मैं जस्ट यहाँ पे एचआर के बाद में वापस सेंटर टैग का यूज करता हूँ। सेंटर टैग के अंदर मैं लेट्स से यहाँ पे h2 टैग का यूज करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार कि ये गैलरी, ठीक है, गैलरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक बार। तो गैलरी अपने पास में एक बार एग्जैक्ट सेंटर में आ रहा है। अब जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और इस H2 के नीचे मैं कुछ इमेजेस एक बार यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो इमेजेस रखने के लिए अपने पास में इमेज टैग है और इमेज कोई सी भी एक बार अपन ले लेंगे। सो जस्ट यहाँ पे मैं गूगल पे चलता हूँ और यहाँ से बेसिकली अपन क्या कर लेते हैं, एक बार कोई सी भी इमेज ले लेते हैं। लेट्स सी या एक बार इमेज ले लेते हैं। इस इमेज को यहाँ से अपन कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, क्लियर है यहाँ पे का पार्ट। यहाँ पे इसका इमेज एड्रेस यहाँ पे एक बार ले लेंगे। इसकी विड्थ जो होगी, विड्थ मैं यहीं से दे देता हूँ एक बार के लिए 300 पिक्सल और इसको मैं हाइट भी एक बार के लिए दे देता हूँ, हाइट भी मैं इसको दे देता हूँ 300 पिक्सल। और जस्ट यहाँ पे अपन चलता है और यहाँ पे अपने पास में ये इमेज आ रही है। तो इमेज एकदम सेंटर में आएगी। जस्ट यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये इमेज आ रही है। इसी तरीके से मेरे को सेकंड इमेज भी चाहिए और थर्ड इमेज भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे 3 इमेजेस का एक बार यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो 3 इमेजेस बेसिकली अपने पास में आ रही है। यहाँ तक का पार्ट सभी को क्लियर होना चाहिए। मैंने सिंपल इमेज टेक को एक बार कॉपी पेस्ट यहाँ पे नीचे किया है, ठीक है। और यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार और मैं इन सभी की एक बार यहाँ पे हाइट जो है, हाइट को मैं कर देता हूँ एक बार के लिए, हाइट को मैं कर देता हूँ एक बार के लिए जस्ट 200 पिक्सल एक बार यहाँ पे अपन कर देता है। सो हाइट यहाँ पे मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल। जस्ट यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं और इसके भी हाइट को मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ, इसके भी हाइट को मैं एक बार यहाँ से 200 पिक्सल कर देता हूँ। तो हाइट बेसिकली अपने पास में एकदम अब थोड़ा सही दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में ये इमेज टेक भी लग गया। इमेज टेक के दोनों एट्रीब्यूट्स आप अपने अकॉर्डिंगली एक बार यहाँ पे यूज करके देख सकते हैं। आई होप यहाँ पे का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और ये सेंटर टैग हो गया अपने पास में। इस एचआर को यहाँ पे मैं फिर से यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रो अपने पास में आ जाएगी। अब इसके नीचे जो अपने को पार्ट यूज करना है वो सिंपल बेसिकली अपन कौन सा पार्ट यूज कर लेंगे, यही वाला पार्ट अपन फिर से क्या कर लेंगे, एक बार यूज कर लेंगे। तो इसी पार्ट को मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बार और इस कंप्लीट पार्ट को मैं यहाँ से जस्ट क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इस एचआर के जस्ट नीचे यहाँ पे अपन चलता है और इसके अंदर मैं रख देता हूँ एक बार होम, अबाउट और कोर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने पास में जितने भी टैग्स अभी तक अपन ने पढ़े हैं उन सभी टैग्स को लेके अपने पास में क्या बन गई, एक बेसिक सी वेबसाइट की स्ट्रक्चर या फिर अपन एक लेआउट बोल सकते हैं कि नॉर्मल या सिंपल जितने भी टैग्स होते हैं उन सभी से आप क्या कर सकते हो, एक बेसिक सी वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। इस यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरीके से लेट्स सी यहाँ पे अपन ने देखा था कि अभी अपने को कितने पेजेस बनाने हैं, अभी अपने को 3 पेजेस बनाने हैं। तो ये अपने पास में फर्स्ट पेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में होम पेज हो गया। अब इसी तरीके से अपने को ये अबाउट वाला पेज बनाना है। तो अबाउट वाला पेज बनाने के लिए सिंपल यहाँ पे अपन चलता है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज का नाम, आप कुछ भी दे सकते हो, about.html मैं यहाँ पे एक बार कर देता हूँ। तो इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, HTML की बेसिक स्ट्रक्चर एक बार यहाँ पे अपन क्रिएट कर लेंगे। क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट। अब अबाउट वाले पेज के अंदर सिंपल अपने को क्या करना है, तो अबाउट वाले पेज के अंदर यहाँ पे सिंपल अपन क्या लिखेंगे, अबाउट पेज लिखेंगे और बाकी जो भी कंटेंट रहेगा उसको भी एक बार अपन चेंज करते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं वापस index.html पे, कंट्रोल सी करता हूँ। इस इंडेक्स का पूरा कोड यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे मैं इस अबाउट वाले पेज के अंदर आऊंगा और यहाँ पे आके एक बार में पेस्ट कर दूंगा। अब इसके अंदर अपन डेटा तो चेंज कर ही सकते हैं, डेटा अपन चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और सबसे पहले तो अपन टाइटल एक बार सेम रहने देते हैं। वेलकम टू इजी वेब अपने पास में रह जाएगा, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अपने पास में रह जाएगा। यहाँ पे ये जो है अपने पास में यहाँ पे चेंज होकर क्या हो जाएगा, अबाउट पेज अपने पास में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। और अबाउट पेज के अंदर यहाँ पे अपने पास में ये पैराग्राफ्स रहने वाले हैं और इसके बाद में जो है अपने पास में, इसके बाद में यहाँ पे मैं चलता हूँ और इन तीनों इमेजेस को भी एक बार अपन रहने देते हैं, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलता है और अबाउट वाले पेज का भी एक बार आउटपुट में ओपन कर देता हूँ। आउटपुट ओपन करने के लिए सिंपल यहाँ पे about.html पे आपको जाना है, कॉपी पाथ यहाँ पे अपने को करना है और कंट्रोल टी से नया टैब अपन लेते हैं, कंट्रोल वी से मैं पेस्ट करूंगा पाथ को और एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहा है, अपने पास में एक बार अबाउट वाला पेज भी अपने पास में ओपन हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये अपने पास में अबाउट वाला पेज ओपन हो रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे अपने पास में होम पेज आ रहा है और यहाँ पे अपने पास में अबाउट पेज आ रहा है। क्लियर है यहाँ पे का पार्ट आई होप आप सभी को क्लियर होगा। यहाँ पे एक और मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और फाइल का नाम अपन एक बार रख लेते हैं। फाइल का नाम अपन रख सकते हैं। सो यहाँ पे एक बार मैं चलता हूँ और contact.html करके यहाँ पे अपन एक बार इस फाइल का नाम रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चलते हैं और इस फाइल के कंप्लीट कोड को मैं यहाँ से जस्ट कॉपी कर लूंगा, कॉन्टेक्ट वाली फाइल पे चलते हैं और यहाँ पे जाके एक बार पेस्ट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज यहाँ पे एक बार मैं अपडेट कर दूंगा। इसका भी आउटपुट देखने के लिए सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे
कॉपी पाथ करेंगे, कंट्रोल टी से नया टेप, कंट्रोल वी से पाथ पेस्ट, यहाँ पे अपन चलते देखेंगे तो कॉन्टेक्ट पेस्ट, यानी कि तीनों पेज अभी अपने पास में बन के एक बार रेडी है। तो यहाँ तक क्या पार्ट में आपको किसी को भी कोई डाउट एक बार यहाँ तक का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अपन चल के देखेंगे, ये होम पेज हो गया, ये अबाउट पेज हो गया, और ये अपने पास में कॉन्टेक्ट पेज हो गया। तो तीनों पेज बन के एक बार अपने पास में रेडी है। आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो प्रीवियस वीडियोस एक बार आप देख लीजिएगा। आई होप आपको सारी चीजें एक बार क्या हो जाएगी, बेसिकली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपन एक बार ये तीनों पेजेस को एक बार बना लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया बेसिकली कि तीनों पेजेस को अपन बेसिकली बनाएंगे कैसे। तो बहुत ही इजी प्रोसेस मैंने बताई है, आई होप तो आपने भी बना लिया होगा। ठीक है, अब जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, और अब यहाँ पे अपने पास में जो मेन जो वर्किंग आती है, मेन वर्किंग जो आती है वो बेसिकली अपने आती है कि इन पेजेस को बेसिकली अपने को कनेक्ट करना है। क्योंकि आप कुछ इस तरीके से तो जाओगे नहीं कि मैं होम पे जाऊंगा, अबाउट के लिए अलग पेज ओपन करूंगा और कॉस्ट के लिए अलग पेज ओपन करूंगा। कुछ इस तरीके से अपने पास में लिंकिंग नहीं होती है। लिंकिंग इस तरीके से होती है, लिंकिंग इस तरीके से होती है कि यहाँ पे मैं जैसे अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट पेज पे चला जाऊँ, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज पे चला जाऊँ। ये होता है एंकर टेक का काम। यानी एंकर टेक का काम ये होता है कि जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट पेज ओपन हो जाए, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टेक्ट वाला पेज ओपन होना चाहिए। ये होता है बेसिकली आपका एंकर टेक की मेन वर्किंग। तो क्लियर है एंकर टेक की वर्किंग क्या होती है। अब अपन चलते हैं एक बार होम पेज के अंदर, और होम पेज के अंदर अबाउट पे जाके, यानी कि होम पेज पे चल के और एंकर टेक की एक बार वर्किंग को देखते हैं। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे अपने पास में होम पेज ये वाला रखा हुआ है। जस्ट यहाँ पे अपन चेक कर लेंगे H2 के अंदर अपने पास में क्या रखा हुआ है, होम पेज एक बार रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये अपने पास में होम पेज है, तो होम पेज पे बेसिकली मैं क्या कर देता हूँ, एक बार एंकर टैग लगा देता हूँ। अब एंकर टैग लगाने के लिए आपको ए लिख के सिंपल एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आप देखोगे ये आपका क्या है, एंकर टैग। ये कंप्लीट आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एंकर टैग रखा हुआ है। यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जितना भी पार्ट है, ये एंकर टैग की स्टार्टिंग है। क्लियर है, यहाँ पे अपने पास में एंकर टैग की स्टार्टिंग है। एंकर टैग का एट्रीब्यूट आता है अपने पास में HREF। HREF का मतलब क्या होता है, HREF का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप जो भी पाथ डालोगे, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे आप जो भी पाथ डालोगे वहां पे आपको क्या कर देगा, ये आपको ले जाके पहुंचा देगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे एंकर टैग के अंदर अभी तक अपन ने कुछ नहीं रखा है। यहाँ पे आप जो भी रखोगे, लेट्स सी यहाँ पे मैं इस होम पेज को उठाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे इस होम पेज को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, एंकर टैग के अंदर रख के रख रहा हूँ। अब मैं जैसे ही होम पेज पे क्लिक करूंगा, तो ये होम पेज पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मेरे को कहाँ पहुंचा देगा, जहां पे मैं एच रेफरेंस के अंदर कुछ भी पाथ दूंगा। ठीक है, तो अभी तो, लेकिन अभी तो अपन ने कोई पाथ नहीं दिया। तो जब भी अपन कोई पाथ नहीं देते हैं तो एंकर टैग आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे रेफरेंस ही नहीं बताया कि आपको कहाँ पे लेके जाना है। तो एंकर टैग कहाँ लेके जाएगा, तो कहीं नहीं लेके जाएगा। जब तक आपका एच रेफरेंस खाली होगा तब तक आपको एंकर टैग कहीं नहीं लेके जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने किसी भी टैग के ऊपर एंकर टैग लगा दिया, या फिर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आपने एंकर टैग लगा दिया, तो उस टेक्स्ट का बेसिकली आपके पास में कलर जो होगा, कलर आपके सामने ब्लू हो जाएगा, और उस टेक्स्ट के नीचे आपके पास में अंडरलाइन आ जाएगी। ये एंकर टैग की डिफॉल्ट वर्किंग है। डिफॉल्ट वर्किंग क्या है, उस टेक्स्ट का कलर ब्लू हो जाएगा और उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। ये एंकर टैग की बेसिकली डिफॉल्ट वर्किंग है। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा। और जब तक अपन एंकर टैग के अंदर एच रेफरेंस के अंदर वो पाथ नहीं देंगे जहां पे आपको जाना है, तब तक वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। तो जैसे अपन यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो जिस पे मैंने एंकर टैग लगाया, होम पेज के ऊपर मैंने एंकर टैग लगाया, तो यहाँ पे अपने पास में होम पेज बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, कलर इसका ब्लू हो जाएगा और अंडरलाइन अपने पास में आ जाएगी। अब जैसे ही आप होम पेज के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो आपके सामने क्लिकेबल ये होम पेज बन जाएगा, यानी कि आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। जबकि जिसके ऊपर आपने एंकर टैग नहीं लगाया उसके ऊपर आप क्या नहीं कर सकते, क्लिक अभी तक नहीं कर सकते। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आपको कहाँ लेके जाएगा, ये कहीं नहीं लेके जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने यहाँ पे कोई भी रेफरेंस बेसिकली आपने नहीं दिया। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप जो भी पाथ दोगे ना, बेसिकली वहां पे ये आपको क्या कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा। तो क्लियर है यहाँ पे अपने पास में कि एच रेफरेंस के अंदर वो पाथ देना होता है जहां पे आपको बेसिकली जाना है, और क्लिक आपका किसके ऊपर होगा, जहां पे इस एंकर टैग के अंदर जो चीज आपने लिखी हुई है उसके ऊपर बेसिकली क्लिक होने पे यहाँ पे इस एच रेफरेंस के अंदर आप जो भी रेफरेंस दोगे वहां पे ये बेसिकली आपको ले जाके पहुंचा देगा। तो आई होप यहाँ पे का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैं एंकर टैग के अंदर बेसिकली अभी पाथ एक बार खाली रख देता हूँ। अब इसी तरीके से चलते हैं, और यहाँ पे मैं एंकर टैग का वापस यूज कर लेता हूँ,
और जस्ट यहाँ पे इस अबाउट को या फिर इस अबाउट, ये जो अबाउट पेज है, इस अबाउट पेज को यहाँ से मैं कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स से अपन कट करते हैं। कट का मतलब होता है वो कंटेंट वहां से कट हो गया और अपने सिस्टम में कॉपी हो गया। अब यहाँ पे कंट्रोल वी करते ही अपने पास में वो यहाँ पे अपने पास में पेस्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपन कट पेस्ट, यानी कि कंट्रोल एक्स से आप क्या कर सकते हो, कट करोगे और यहाँ पे कंट्रोल वी से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली पेस्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से अपन यहाँ पे एक बार अबाउट को इसके अंदर रख देंगे। अब देखो यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे पेज को। अब यहाँ पे अपने पास में ऐसा होना चाहिए कि जस्ट मैं अबाउट पेज पे क्लिक करूँ तो ये अबाउट पेज पे क्लिक करते ही अबाउट पेज पे जाना चाहिए। लेकिन अबाउट पेज पे अगर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास में अबाउट पेज पे नहीं जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अबाउट पेज पे अपन जाके देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास में क्या लिखा हुआ है, अबाउट पेज लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। तो जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे अबाउट पेज यहाँ पे अपने पास में ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एच रेफरेंस के अंदर आएंगे और यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा इसको कि मैं जैसे ही अबाउट पेज पे क्लिक करूं, अबाउट पेज पे क्लिक करते ही ये मेरे को कहां पहुंचा दे, about.html पे पहुंचा दे। ठीक है, तो ये पहुंचा देगा अपने को। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार पेज को। अब जैसे मैं अबाउट पेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अबाउट पेज पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को बेसिकली कहां पहुंचा देगा, तो ये मेरे को पहुंचा देगा अबाउट पेज पे। अब देखो यहाँ पे अभी तक अपने पास में कोई एंकर टैग नहीं आ रहा है। नहीं आने का रीजन क्या है कि क्योंकि अभी तक आपने अबाउट वाले पेज के अंदर एंकर टैग नहीं लगाया। अभी तक सिंपल आपने कहां पे लगाया, इस होम पेज पे ही क्या लगाया, इन दो जगह पे आपने क्या लगाया, एंकर टैग लगाया। ठीक है, तो एंकर टैग बेसिकली आपका क्या काम करता है, एंकर टैग बेसिकली आपका जिस जगह पे आप एंकर टैग लगा देते हो और उसके अंदर आप जो रेफरेंस देते हो, एच रेफरेंस आप देते हो, वहां पे ये बेसिकली आपको पहुंचा देगा। तो जैसे मैं अबाउट पेज पे क्लिक करूंगा, होम पेज के अंदर आके, ये अपने पास में कौन सा होम पेज है, इस होम पेज के अंदर ये जो अबाउट लिखा हुआ है, इस अबाउट पेज पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में अबाउट पेज पे एक बार अपने को ये पेज पे लेके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब क्योंकि अभी अपन कौन से पेज में काम कर रहे हैं, होम पेज के अंदर, तो मैं यहाँ पे होम पेज के अंदर वापस आ जाता हूँ। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और ये अपने पास में क्या है, कॉन्टेक्ट। तो कॉन्टेक्ट के अंदर भी सिंपल अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट वाले पेज पे चले जाएंगे। और कब चले जाएंगे, तो यहाँ पे अपन कॉन्टेक्ट पेज जो है अपने पास में, कंट्रोल एक्स करता हूँ यहाँ पे, और कॉन्टेक्ट पेज पे जैसे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे अपन कौन से पेज पे चले जाए, कॉन्टेक्ट पेज वाले पे चले जाए। तो जैसे मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे अपने पास में कॉन्टेक्ट पेज एक बार ओपन हो रहा है। वापस आ जाते हैं एक बार होम पेज पे। अब यहाँ पे अपन चल के देखेंगे तो होम पेज में क्लिक करूंगा तो होम पेज पे अपन कहीं नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे आप होम पेज के अंदर ये यूआरएल आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और होम पेज की जो यूआरएल है अपने पास में, वो है अपने पास में index.html। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस होम पेज की यूआरएल दे भी देता हूँ तो भी ये बेसिकली मेरे को कहीं नहीं लेके जाएगा। जस्ट यहाँ पे चल के रिफ्रेश करता है और होम पेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली अपने को इसी पेज पे रखने वाला है, क्योंकि अपन ने इसी पेज का क्या दिया है, यहाँ पे पाथ दिया है। अब जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो ये अबाउट पेज पे ले जाएगा। वापस आ जाते हैं होम पे। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टेक्ट पेज पे अपने को ले जाएगा। अब ये जो सारी वर्किंग है अभी तक अपन ने एंकर टैग जो लगाया, ये सिंपल अभी तक अपन ने होम पेज के ऊपर लगाया। अब इसी वर्किंग को बेसिकली अपन क्या कर देंगे, इसी वर्किंग को अपन तीनों पेजेस पे एक बार अप्लाई कर देंगे और फिर देखते हैं यहाँ पे मैजिक क्या होने वाला है। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और ये जो सेंटर टैग है, इस सेंटर टैग को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, होम पेज के अंदर जो भी सेंटर टैग है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे अपन चलेंगे और ये जो सेंटर टैग है इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अबाउट वाले के अंदर भी एंकर टैग लगा दिया और यहाँ पे अपन चल के कॉन्टेक्ट वाले पेज के अंदर भी मैं क्या कर दूंगा, एक बार एंकर टैग लगा दूंगा। तो यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो मैंने सिंपल क्या किया, अबाउट वाले पेज के अंदर भी अपने यहाँ पे रेफरेंस लगा दिया, एंकर टैग लगा दिया और इसी तरीके से मैंने अबाउट वाले पेज के ऊपर या कॉन्टेक्ट वाले पेज के ऊपर भी मैंने क्या कर दिया, रेफरेंस लगा दिया। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे अब देखेंगे मैजिक। मैजिक क्या होने वाला है, होम पेज पे मैं जाता हूँ तो अपने पास होम पेज रहने वाला है। अबाउट पेज पे जाता हूँ तो अबाउट पेज अपने पास में ओपन हो जाएगा। अब अबाउट पेज से मैं किसी भी पेज पे जा सकता हूँ, होम पेज पे जा सकता हूँ, होम से मैं कॉन्टेक्ट पेज पे जा सकता हूँ, कॉन्टेक्ट से मैं होम पेज पे जा सकता हूँ, होम से मैं अबाउट पेज पे जा सकता हूँ, अबाउट से मैं वापस होम पे आ सकता हूँ, होम से मैं कॉन्टेक्ट पे आ सकता हूँ, कॉन्टेक्ट से मैं अबाउट पे आ सकता हूँ। तो अब बेसिकली मैंने तीनों पेजेस को बेसिकली क्या कर दिया, एक बार लिंक कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी अपने पास में अबाउट ओपन है, अभी अपने पास में कॉन्टेक्ट पेज ओपन है, कॉन्टेक्ट पेज से मैं वापस अबाउट पे जा सकता हूँ, अबाउट पेज से मैं होम पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है अपने पास में बेसिकली एंकर टैग। एंकर टैग से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, तो एंकर टैग से आप किसी भी एक पेज को दूसरे पेज से बेसिकली कनेक्ट कर सकते हो। आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा कि एंकर टैग से बेसिकली अपन पेजेस को कैसे कनेक्ट करेंगे।
अब माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि इनका कलर बेसिकली मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसका कलर रेड करना चाहता हूँ, इसके अंडरलाइन में हटाना चाहता हूँ। तो आने वाले वीडियोस के अंदर ये सारा काम अपन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बेसिकली एक बार क्या चीज क्लियर होनी चाहिए, ये बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपका एंकर टैग बेसिकली कैसे काम करता है। एंकर टैग का जो एट्रीब्यूट होता है, सबसे मेन एट्रीब्यूट होता है आपका एच रेफरेंस। तो एच रेफरेंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक बार किसी भी एक पेज से दूसरे पेज पे आप जा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। नाउ अब आपका टास्क क्या है, टास्क आपका ये है कि जिस तरीके से अपन यहाँ से होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट पेज पे जा रहे हैं, इसी तरीके से आपको इन वाले होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट पेज तीनों के ऊपर आपको बेसिकली लिंकिंग करनी है, और तीनों के ऊपर बेसिकली आपको काम करना है। जैसे आप कॉन्टेक्ट पेज पे जाएंगे तो आपका कॉन्टेक्ट पेज ओपन हो जाए, जैसे अबाउट पेज पे क्लिक करूँ तो अबाउट पेज ओपन हो जाए, और इसी तरीके से होम पेज पे क्लिक करूँ तो होम पेज आपका ओपन हो जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको इस एंकर टैग की एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, और एक वेबसाइट, एक बेसिक वेबसाइट आपको क्रिएट करके थोड़ा सा इस पे वर्क करना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एज पॉसिबल एज यू कैन, जितना आप कर सकते हो इसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब डेवलपमेंट से रिलेवेंट मैं बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे एक बार लेके आने वाला हूँ। एनीथिंग एवरीथिंग वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आपको जो भी कुछ चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे अब आने वाली है। ठीक है, सो चलिएगा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जस्ट एंकर टैग के अंदर चलता है। एंकर टैग का एक और एट्रीब्यूट आता है, एक और एट्रीब्यूट का नाम अपने पास में टारगेट। टारगेट बेसिकली आपका क्या काम करता है, टारगेट के अंदर अपने पास में एक एट्रीब्यूट आता है ब्लैंक नाम से। ये एट्रीब्यूट आपका बेसिकली क्या काम करता है, तो ये एट्रीब्यूट आपको बेसिकली ये काम करता है कि जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा और इन दोनों टैब्स को मैं यहाँ से एक बार डिलीट कर देता हूँ। अभी अपन कौन से पेज पे हैं, तो अभी अपन होम पेज पे हैं। जैसे मैं अबाउट पेज पे क्लिक करूंगा तो मैं अबाउट पेज पे आ गया, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टेक्ट पेज पे आ गया, कॉन्टेक्ट से मैं वापस होम पेज पे आ गया। ठीक है, अब जितना भी मैं काम कर रहा हूँ वो सारा यहाँ पे अपने पास में एक ही पेज पे हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसे ही अबाउट पे क्लिक करूँ, अबाउट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये वाला पेज तो ओपन रहे ही, लेकिन अबाउट पे क्लिक करते ही एक नया टैब खुद से ओपन हो जाए, और उसके अंदर मेरा क्या हो जाए, अबाउट एक बार ओपन हो जाए। सो जस्ट यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, अबाउट पेज पे आ गया, और जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक नया टैब के अंदर वो नई विंडो अपने पास में ओपन हो जाए। तो यहाँ पे अभी इसके लिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, टारगेट नाम से एट्रीब्यूट, और इसके अंदर वैल्यू आपको पास करनी पड़ेगी ब्लैंक। आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। अब जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं अबाउट, और अबाउट के अंदर मैं जैसे यहाँ पे क्या किसके अंदर यूज करूंगा, जैसे मैं होम पे क्लिक करूंगा, तो जस्ट यहाँ पे अबाउट के अंदर आते हैं, और अबाउट के अंदर आके जैसे मैं होम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे कि होम पेज जो आपके ओपन हुआ है वो एक नए टैब में अपने पास में ओपन हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका अबाउट ऐसा का ऐसा ही रहेगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे होम पे आके क्लिक करूंगा तो होम वाले जो पेज है वो एक नए टैब में आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका टारगेट ब्लैंक आपका बेसिकली काम करता है। टारगेट पेरेंट क्या करता है, टारगेट पेरेंट उसी टैब के अंदर पूरी वेबसाइट को आपका ओपन करता रहता है। ठीक है, इसी तरीके से इसके दो एट्रीब्यूट्स और है, आने वाले सेशन में उन दोनों एट्रीब्यूट्स को भी अपन एक बार कवर करेंगे। आज के सेशन में आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, एंकर टैग से बेसिकली आपको 3 पेजेस आपको क्रिएट करना है, बेसिक एक यूआई या फिर बेसिक एक आपको पेज क्रिएट करना है, और उसके ऊपर आपको बेसिकली ये प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया आप कमेंट के अंदर बेसिकली कमेंट कर सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द डे। अगेन वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।